हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए, है ना। तो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, है ना, पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यू से। तो आर्टिकल में 272 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था कल, है ना। अब उसके आगे से करेंगे, ठीक है। तो 272 कर लिया था। 272 में क्या था कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच डील्स विद। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब किस, ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है ना। अब इस 19 के सब पार्ट जो हैं वो दिए हुए हैं, उनको एक बार और देख लेते हैं। कल देखा था, एक बार और देख लेंगे तो बार बार देखते हुए याद हो जाएगा। ये है ना। तो फर्स्ट सब पार्ट ए, 19 ए में क्या दिया है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, विदाउट आर्म आप पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, ये है। स्पीच देने के लिए असेंबल होना पड़ेगा, तो पहले स्पीच फिर असेंबल, उल्टा याद करो, है ना। उसके बाद क्या है, सी, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। जब आप असेंबल पीसफुली असेंबल करोगे तो वहाँ से कुछ एक स्टोरी बना रहा हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो क्या होगा भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप पीसफुली इकट्ठा होगे विदाउट आर्म, और वहाँ जब इकट्ठा होगे तो वहाँ एक यूनियन बना लोगे, है ना। तो फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, और कोऑपरेटिव ही आ जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, सी फॉर कोऑपरेटिव। तो आपने यूनियन बना लिया, एसोसिएशन बना लिया, है ना, सी से ये आपको आज़ादी मिल गई। उसके बाद आप एसोसिएशन के साथ पूरी इंडियन टेरिटरी में आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। जब घूमोगे तो आप कहीं भी रह भी सकते हो, तो ये आ जाएगा रहने के लिए, है ना, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, ठीक है ना। उसके बाद आपका जी हटा दिया गया था, है ना। तो टोटल 6 हैं इसमें, जी गायब हो गया, वो प्रॉपर्टी वाला, है ना। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, आप उसके बाद जब कहीं रिसाइड कर जाओगे तो वहाँ आप रह करके कोई चीज़, अपना प्रोफेशन जो है वो फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया, फंडामेंटल राइट ऊपर दिया हुआ है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। तो किसमें दिया हुआ है आपका एसोसिएशन वाला, सी में, एसोसिएशन और यूनियन 19 के सी में दिया। हर कोऑपरेटिव भी होता है इसमें, है ना, कोऑपरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन करेगा, कौन सही है। तो जी, ए बी सी डी, जी तो हटा ही दिया गया है, तो है ही नहीं है, ठीक है ना। ए में क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ए फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एक्सप्रेशन है, तो यही सही हो जाएगा। ई में देख लेते हैं क्या दिया है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन सी में दिया था, ए ई में नहीं है, ठीक। बी में आप कहीं भी गैदर हो सकते हो, है ना, विथआउट आर्म के, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल राइट। तो ये किसमें दिया हुआ है, इंडियन सिटीजन गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल राइट। तो 6 किसमें, फंडामेंटल राइट, इंडियन गारंटी द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट नहीं सॉरी, फंडामेंटल फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया हुआ है, 19 में 6 है ना, अभी ऊपर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी, तो फ्री किसमें है, 19 में, है ना, मूव कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ राइट, ये किस टाइप का राइट है, तो ये है आपका राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 19 से 22 तक ये दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम वाला, कहाँ से, 19 से 22 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ किसमें दिया हुआ है, 14 में, याद रखना, इक्वलिटी बिफोर लॉ किसमें दिया हुआ है, 14 में। तो इफ दिस इज बारोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये 14 आर्टिकल बोरो किया गया है, मतलब
राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ बोरो किया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 14 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? 14, ठीक है। आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम में आता है ना, 19 से 22 तक ये है राइट टू फ्रीडम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस डील्स विद, तो ये 20 में क्या दिया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपना बचाव करने का अधिकार, यही है ना। तो ये किस में दिया हुआ है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा गलत है? दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। दे आर एब्सोल्यूट बट फाइनिट, दे आर इररिवोकेबल और परमानेंट, परमानेंट तो नहीं है, इन्हें हटा पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ऐसा तो है ना 44th के तहत। दे आर एब्सोल्यूट बट एब्सोल्यूट हैं, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव, बिल्कुल सही। तो ये परमानेंट नहीं है, इन्हें चेंज किया जा सकता है 44th के तहत, है ना, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया है? प्रोहाइबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री ईडीसी डील विद, तो चिल्ड्रेन का एम्प्लॉयमेंट बैन है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। 14 ईयर के बाद आप कर सकते हैं, इससे पहले फैक्ट्रीज में वर्क बैन है, ठीक। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। कहाँ पे बैन है, हजारडस एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाए द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका, 24 नंबर आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा, 24 नंबर आर्टिकल, है ना, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल किस में दिया हुआ है, तो आपका 18 में, टाइटल नहीं धारण कर सकते हो कोई सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग इन January 2020 द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट द एक्सेस टू द इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर, तो एक्सेस टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, या 19 में ऐड कर दिया गया है, कब, 2020 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो एबोलिशन, ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो ये राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर समान अधिकार है ना। ये किस कहाँ पे कहाँ दिया है, 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी 17 में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कितने, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 तक दिया हुआ है, 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी है। उसके बाद फ्रीडम 19 से 22 तक है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 19 एंड 29 एंड 30 में माइनॉरिटी पीपल कैन ओपन द इंस्टीट्यूशन, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हटा दिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 23-24, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट दैट नो सिटीजन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ये जा रहा है रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 15, ठीक है ना। 16 क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सबको बराबर के एम्प्लॉयमेंट का वो है, हर जगह पे हर बंदा पहुंच सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट द फंडामेंटल राइट, तो पार्ट 3 में आपका दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं, प्रॉपर्टी हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच
फंडामेंटल राइट इज एबोलिश्ड बाय 44th अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1976 में, ठीक है, याद रखना, 78 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब, तो फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर ऑफ प्रोहिबिट है, तो ये किसने है? एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल नंबर 23। और 24 क्या है? बाल मजदूरी की रोक, 14 साल तक के बच्चों को आप हजारडस केमिकल इंडस्ट्रीज में, आप हैवी इंडस्ट्रीज में आप वर्क नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से कौन सा लिस्टेड नहीं है? क्या नहीं लिस्टेड है? द फ्री लीगल एड, ये फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट, कौन सी चीज इनफोर्सेबल है मतलब कोर्ट में, तो है फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्रीज है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में दिया हुआ है, कब ऐड किया गया है ये? और ये है कि 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए एजुकेशन क्या है? कंपलसरी। कहाँ से अमेंड किया गया है? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये चीज़ अमेंड की गई है, ठीक है ना। और 21A का आर्टिकल ऐड किया गया है, ठीक है ना, कब? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of constitution deal with free and compulsory education of all children between age 6 to 15, article 21A, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of Indian constitution is related to right to education 21A, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution of India provide that the state shall provide free and compulsory education to all children of the एज 6 to 14, तो कौन सा आर्टिकल है? 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पज क्या है? पर्पज है इसका मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को मेंटेन रखना, ठीक है ना। 25 से 28 तक दिया है, ठीक, सेकुलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें दिया हुआ है? 25 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है। 9 बेंच जज ने डिक्लेयर किया है, तो ये कौन सी बेंच थी? तो ये है आपकी JS खेहर बेंच, कौन सी? JS खेहर बेंच, इसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। JS खेहर was the head of the constitution bench that declared to right to privacy as a fundamental right. Next question, India is called a secular country because citizen has the fundamental right to, सेकुलर कब होगा? द फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वन चॉइस, अपनी चॉइस से रिलीजियस जीवन जीने का अधिकार है ना, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुल हेल्ड इन पर्सन, तो अनलॉफुली अगर आप किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है ना, तो क्या है वो? हैबियस कॉर्पस। आपने उसे क्यों, किस बेस पे गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है ना, तो ये है किसमें? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 32, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? टू हैव अ बॉडी ऑफ दिस रिच इज यूज टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुल डिटेन्ड इन और imprisoned,
मतलब जिसे अनलॉफुली गिरफ्तार कर लिया गया किसी बंदे को, तो लिया वो है हैबियस कॉर्पस, है ना। इसके में क्या होता है, बाय वर्चू दिस रिट, इस रिट के तहत द कोर्ट डायरेक्ट द पर्सन टू सो डिटेन टू बी ब्रॉट बिफोर इट एग्जामिन द लेगलिटी ऑफ इट डिटेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिट इज इशूड व्हेन कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट entitled to hold the profit। एक कौन सा ऐसा रिट है जिसमें जो है कोर्ट ये फाइंड मतलब कोर्ट को ये पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठा हुआ है लेकिन वो उसके योग्य नहीं है, मतलब बैठने उसकी जगह नहीं है, वो फिर भी वहाँ आकर के उस पोजीशन को होल्ड कर लिया है ना। तो ये क्या है, क्यों वारंटो, ठीक है ना, समझे क्या है क्यों वारंटो। देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट हैं और 226 रिट कौन के तहत, हाई कोर्ट देगी, रिट इशू करेगी 226 के तहत। तो ये याद कर लेना कौन कौन से हैं, क्वांटो सर्सरी मैंडेमस प्रोहिबिशन, ठीक है ना। तो क्वांटो है जब कोई पर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा बट नॉट इंटाइटल टू होल्ड दैट ऑफिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 क्या है, कुछ और पूछ रहा है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट इज इन्वेस्टेड विद द पावर टू इशू इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम। अच्छा, कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये क्या है, अनपेनियो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके बाकी रिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट, 5 टाइप के रिट हैं ना 32 के तहत। विच डज द रिट ऑफ मैंडमस, मैंडमस का क्या मतलब है, तो मैंडमस का मतलब है वी कमांड। Mandamus is a writ issued by Supreme Court commanding the performance of a specified official act or duty, ठीक है ना। वी कमांड, मैंडमस का क्या मतलब, वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writ is issued when court find that a particular office holder is not doing legal duty and thereby infringing on the right of an individual। तो कोई बंदा ऑफिस में बैठ कर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, लीगल कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या है, मैंडमस है, ठीक है ना, लीगल ड्यूटी अपनी नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंडमस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो ये करता है 29, कौन सा 29, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटी। 18 क्या है, 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल नहीं रख सकते भाई। उसके बाद आर्टिकल 42 में क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट ह्यूमनी कंडीशन फॉर वर्क, ठीक है ना। 24 क्या, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है ना। तो ये किसमें दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ कन्वेक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफिस, तो ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 20, ठीक है ना, किसमें, आर्टिकल नंबर 20। तो 315 एंड दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना। The Article 20 is one of the pillar of fundamental right guaranteed by Constitution of India. It mainly deal with protection of certain right in the case of conviction for offense, ठीक है ना, किसी बंदे की conviction for offense के लिए अपना offense कर सकता है when an individual as well as corporate accused of crime, ठीक है ना। तो एक इस आर्टिकल में आर्टिकल 20, तो यहाँ से आर्टिकल नंबर हमारा होते हैं ख़त्म। कल पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्टिकल हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है ना। क्या बंद होगा यार।